अस्सलाम वालेकुम भाइयों, देख सकते हो मेरा पास इस वक्त जो है नया पे डेबिट कार्ड है। इससे पहले मैंने अनबॉक्सिंग की थी, मैंने आपको ये बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिखाऊंगा कि आप नया पे डेबिट कार्ड कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करना बहुत सिंपल है, वो तो आगे जाके हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि ये डेबिट कार्ड आपको क्या फ़ायदे दे सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ायदे की बात करते हैं। ये कार्ड आप इंटरनेशनली आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान में किसी भी एटीएम मशीन में आप कार्ड ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आपको 6 महीने पहले की बात करूँ, ये कार्ड मैंने दोस्त के लिए ऑनलाइन मंगवाया था। इसको मैंने एक्टिवेट भी करा था, ठीक है, और मैंने इसको एटीएम मशीन में इस्तेमाल किया था। बिल्कुल 1 रुपये मेरे से नहीं काटा था। आपने ये वीडियो मेरे साथ देखनी ताकि फिर आपको आइडिया हो जाए। सबसे पहले आपने मेरी ये वीडियो सेव करनी है और आपने मेरी ये वीडियो देखनी कि मैं इसको एक्टिवेट करूँगा। फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये मतलब एटीएम मशीन में कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं विजिट करूँगा एटीएम मशीन, वहाँ पर ये पैसे में से निकालूंगा तो वहाँ पर भी आपको आइडिया हो जाएगी। वैसे ये नया पेज जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। अब पाकिस्तान में इस डेबिट कार्ड के बहुत चर्चे और हर बंदे के पास अभी नया पे डेबिट कार्ड अवेलेबल है। तो इस पर मैंने सारी वीडियोस अपलोड की, नया पे अकाउंट कैसे बनाना है, ये कार्ड ऑर्डर कैसे करना है, और इस पर मैंने अनबॉक्सिंग भी की थी, उसमें मैंने सिंपल बताया था। वैसे मैंने उस पर ज़्यादा बातें नहीं की। तो आज हम ये कार्ड एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो गाइज यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि अपना मोबाइल यहाँ पर उठा लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने नया पे जो एप्लीकेशन इसको मैंने ओपन किया, ठीक है। आप जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर आपने कार्ड्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 कार्ड मिलते हैं, वीज़ा वर्चुअल कार्ड है और एक है वीज़ा फिजिकल कार्ड। हमने फिजिकली कार्ड एक्टिवेट करवाने, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है यूर फिजिकल कार्ड इज बीइंग प्रिंटेड। वैसे आपका फिजिकल कार्ड जो है ना वो प्रिंटेड हो चुका है। अगर आपको 7 दिन में नहीं मिलते तो इसको आप मतलब ट्रैकिंग आईडी को ट्रेस करके आप आगे बात भी कर सकेंगे। इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड किया, आप जानते हैं कैसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बाकायदा लिखा हुआ है कि एक्टिवेट योर न्यू कार्ड व्हेन यू रिसीव इट परफॉर्म ऑनलाइन इन स्टोर एंड एटीएम मशीन्स एटीएम ट्रांजेक्शन। यानी आप इसको ऑनलाइन स्टोर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एटीएम मशीन में भी आप इसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं करता हूँ गाइस, एक्टिवेट कार्ड पर क्लिक करता हूँ। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि सेट यूर 4 डिजिट नया पे डेबिट कार्ड पिन। दिस पिन विल बी यूज टू ऑथराइज कार्ड ट्रांजेक्शन एट एटीएम्स एंड पीओएस टर्मिनल्स। प्लीज डू नॉट शेयर दिस पिन विद एनीवन। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चलूँ कि ये जो 4 डिजिट कोड जो है आपने यहाँ पर क्रिएट करना है और ये 4 डिजिट कोड जो है ना जब आप एटीएम मशीन में कार्ड डालेंगे तो ये कोड आपने वहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। आपने ये कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना है और आप ये ट्रांजेक्शन किसी भी एटीएम में कर सकते हैं। पीओएस इसका मतलब है पॉइंट ऑफ सेल। आप किसी भी शॉप में जाते हैं वहाँ ऑनलाइन सहूलत मौजूद होती है पीओएस की, तो आप इस कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं और आपने ये पेन आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने यहाँ पर 4 डिजिट कोड क्रिएट करना है जो कि आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा दूँ, आपने इस तरह से कोड क्रिएट करना है। आप पहला कोड जो क्रिएट करेंगे अपने नेक्स्ट वाले व्यू वाला कोड क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब ये कोड मैं क्रिएट कर चुका हूँ 4 डिजिट। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो आप जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वही वाला कोड आपने दोबारा यहाँ पर लिखना है। तो ये कोड यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पर आपने कंफर्म करना है, ठीक है, बिल्कुल कंफर्म है, मुझे याद है मैंने क्रिएट कर ली। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों बताते चलूँ, आप जो नया पे अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हो इसका जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपने लिखना है। अगर आप भूल भी चुके हो तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि आप किस तरह से फॉरगेट कर सकते हो, वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पिन कोड यहाँ पर नया पे अकाउंट का लिख लेता हूँ। पिन कोड लिखने के बाद यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको न्यू विंडो आ जाएगी कि आपका जो नया पे डेबिट कार्ड हो यहाँ पर यानी आपको जो है ना मतलब एक्टिवेट हो। यहाँ पर आपको लिखा है ओप्स यूर अवेलेबल वॉलेट बैलेंस मस्ट बी एटलीस्ट, यानी आपके अकाउंट में कम से कम 300 रुपये का होना ज़रूरी है। आपने सबसे पहले 300 रुपये अपने अकाउंट में डलवाने, ठीक है। इस पर मैंने वीडियो बनाई है कि आप मतलब नया पे अकाउंट में पैसे कैसे डलवा सकते हो, वाले वीडियो आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो मैं करता हूँ कि अपने अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ। वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में पैसे में कोई टेंशन नहीं है, आपके पास ईजी पैसा अकाउंट होगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बैक होके आता हूँ और मेरा पास जो ईजी पैसा है वो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ या जेएस कैश में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करनी ताकि आपको मैं सारी चीज़ें बता सकूँ। यहाँ पर मैं अपना पिन कोड जेएस कैश का यहाँ पे लिख लेता हूँ। काफ़ी दोस्तों के साथ ये मसला होता है कि उनका जो है अकाउंट में बैलेंस नहीं होते, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं आपको बैलेंस का तरीका बताऊंगा। मेरे पास अब यहाँ पर जेएस कैश में 303 रुपये है। मैं मनी ट्रांसफ़र पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अदर वॉलेट्स पर क्लिक करता हूँ और सभी बार में मैं लिखता हूँ नया पे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ और मेरा नया पे अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर में लिख चुका हूँ जिसमें मुझे पैसे भेजने। ऐड बैंक अकाउंट नंबर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं रकम लिख लेता हूँ 300 रुपये और इसको मैं ओके कर लेता हूँ। उधर पर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों
आपको नहीं पे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ, 300 रुपये मुझे भेजने हैं और अपना जेएस कैश का पिन कोड लिख लेता हूँ। पिन कोड लिखने के बाद अब यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नया पे मैं 300 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। वैसे ये आपका नया पे अकाउंट में 300 रुपये रहेंगे, आपने टेंशन नहीं लेंगे। सिर्फ एक मतलब प्राइवेसी के लिए कि ये बंदा इसको इस्तेमाल कर सके नया पे अकाउंट, ताकि आपकी बैलेंस इसी में रहो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कि अपना नया पे का पिन कोड लिख लेता हूँ और इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि मेरा बैलेंस नया पे में आ चुका है यानी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं 300 रुपये आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं दोबारा कार्ड पे आता हूँ और फिजिकल कार्ड पे यहाँ पर मैं एक्टिवेट नीचे कार्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 4 डिजिट कोड वही दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ जो मैंने पहले क्रिएट किया था। और यहाँ पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये वाला कोड दोबारा मुझे क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये वाला कोड मैं दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना नया पे का पिन कोड यहाँ लिख लेता हूँ जो मैं अकाउंट में यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अब मुझे मैसेज आ जाएगा कि आपका नया पे का जो डेबिट कार्ड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो गया, क्योंकि मेरे इसमें 300 रुपये डाल दिए। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं योर फिजिकली नया पे वीज़ा डेबिट कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो ये बिल्कुल एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, मतलब कामयाब हो गया, मेरा कार्ड एक्टिवेट हो गया। जो 4 डिजिट कोड मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ एटीएम मशीन में कार्ड इस्तेमाल करके कोड में इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं ओके कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मुझे ये विंडो थोड़ा चेंज हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फ्रीज कार्ड, अगर आप इसको यहाँ से मतलब फ्रीज करना चाहते हो, ये कि अगर आपका कार्ड गुम हो जाते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन इससे नहीं होगी, इसको आप बंद भी कर सकते हैं, रिवेल भी कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन पेमेंट या दोनों ऑन है, ट्रांजेक्शन पेमेंट भी ऑन है और स्पेंडिंग कंट्रोल ये भी आप कर सकते हैं, पिन भी चेंज कर सकते हैं, कार्ड ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, टैप पे भी इस पर अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप इसमें जो है ना कार्ड लिमिट भी देख सकते हैं, विड्रॉल वगैरह, तो ये सारे आप जो है ना इसी तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मेरे 300 रुपये भी इस अकाउंट में मौजूद है, मैंने डेबिट कार्ड एक्टिवेट कर दिए, तो आप इसी तरीके से इस कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने में इस कार्ड को एटीएम मशीन में इस्तेमाल करूँगा, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा। तो यार अगर आपको ये वीडियो यहाँ पे अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, मैं आपको इंतजार करूँगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।